अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर वो तमाम नंबर जो a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिख सके उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है? आइटा। इस आई को क्या कहते हैं? आइटा। सही, आइटा आता है। अब आइटा क्या है? आइटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं रियल पार्ट, और दूसरा ये आइटा वाले पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स हैं, एक है रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। सही है। तो इसका जो जनरल फार्मूला क्या है? a प्लस बी आइटा। तो ये a प्लस बी आइटा के फॉर्म में है। ये आइटा क्या है? आइटा एक इमेजिनरी नंबर है। आइटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। आइटा किसके बराबर होता है? आइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आते तो क्या बनते हैं? वो आइटा। सही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है? होता है आइटा के बराबर है। इसी तरह आइटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 होते हैं। आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। और कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आइटा। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी आइटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो हमने पहले बताया था कि उसके जनरल फॉर्म होते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें लिखना है। अभी किस फॉर्म में है? अभी ये वाला जो है ये पेयर के फॉर्म में है। ये देखो 1, 2, 2, 3। तो इसको हमने आइटा के फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो अगर इस टाइप के कोई नंबर है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट जो है इसमें पेयर में पहले जो नंबर है वो क्या है? वो हमारा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या था? a। तो हमने लिखा ये 1 प्लस बी, आइटा बी के फॉर्म में लिखना है। b क्या है? b हमारे पेयर के दूसरा जो नंबर है, कॉमा के पहला वाला नंबर क्या है? रियल नंबर है। दूसरा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो 2 लिखेंगे। 2 के साथ क्या लिखेंगे हम? आइटा। तो 1 प्लस 2 आइटा होता है। ये इस वाले का a प्लस बी आइटा वाले फॉर्म क्या होते हैं? 1 प्लस 2 आइटा। ये आइटा जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी आइटा। तो जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो आइटा को नंबर के बाद लिखना है। इसी तरह इसका भी हमने a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखना है 2, 2। तो फर्स्ट रियल पार्ट प्लस इसके साथ जो भी है वही लिखना है। अभी इसमें क्या था? प्लस। इसमें भी क्या है? प्लस है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है। तो अब दूसरे के साथ क्या लगाना है? आइटा। तो यही क्या है? a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आया। इसी तरह इसका भी क्या करेगा? यही करेगा कि 0, 4 के साथ क्या है? प्लस है। तो a क्या है? 0 है, प्लस b क्या है? 4 है। 4 के साथ क्या आएंगे? आइटा। तो a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आया। इसी तरह इसका -1, -1। अब a हमारे पास क्या है? -1 है। a क्या है? -1 है। और b क्या है? 1 है। तो प्लस 1 आइटा। 1 आइटा तो हर क्या वेरिएबल के साथ या किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ क्या होता है? हमेशा 1 होते हैं। तो इसका मतलब यह है अननोन के साथ क्या हमेशा इधर क्या होता है? 1 होता है, अगर इधर और कोई कोफिशिएंट ना होते। तो क्या है? 1 -1 प्लस आइटा। सिर्फ आइटा लिख सकते हैं। आइटा का मतलब क्या है? 1 आइटा। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 प्लस आइटा, यही क्या है? आंसर है। इसी तरह इसका लिखो। इसका क्या आएगा? -2, 0। तो इसका a प्लस बी आइटा फॉर्म, a क्या है? -2, b क्या है? 0 आइटा। a प्लस 0 आइटा यानी -2। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका -3, 4। ए क्या है? -3, बी क्या है?
प्लस 4, प्लस के साथ क्या है 4 है, और इसके साथ क्या लिखना है आइटा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने समझाया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। जिसके साथ आइटा होता है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आइटा नहीं है वो इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्यूशन, तो रियल पार्ट जिसके साथ आइटा ना हो वो क्या है, रियल पार्ट है। क्या है इसमें 1 है। और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आइटा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आइटा किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट जिसके साथ आइटा ना हो यानी 4। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ क्या हो, आइटा, वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो किसके साथ है, आइटा 9 के साथ है, तो 9 हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह इसका भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो रियल पार्ट क्या आएंगे, -5, और इमेजिनरी पार्ट क्या आते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या है 1, 6। इसका आपने पहले ये करो कि -5 और 6, इसको आपने पहले a + b के फॉर्म में लिखो, तो -5 + 6 आइटा। तो आइटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ माइनस है आइटा नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट है। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में क्या है, -1 और माइनस आइटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आइटा नहीं हो वो क्या है, रियल पार्ट है, तो -1। और जिसके साथ आइटा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, माइनस आइटा है, माइनस आइटा मतलब इधर क्या है 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -1 है। क्वेश्चन 2, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कुछ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट, उसका कंजुगेट लेना। तो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको लेट करें z से, z = 3 + 2 आइटा। ये 3 + 2 आइटा क्या है, एक कंजुगेट नंबर है, उसको हमने लेट किया z से। अब क्या करना है, अब हमने कंजुगेट लेना है इसमें, इसका कंजुगेट ऑन बोथ साइड, या टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट लेने का तरीका यह है कि z के ऊपर क्या आएगा, एक बार, z बार का मतलब क्या है, z का कंजुगेट = 3 + 2 आइटा का कंजुगेट। अब ये z कंजुगेट एसिटिस आएंगे, और 3 + 2 आइटा, इस पे कंजुगेट लेने से क्या होता है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन जो है वो चेंज होता है। रियल पार्ट क्या है इसमें 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 आइटा। आप इमेजिनरी पार्ट के साथ इधर क्या है प्लस है, तो इधर क्या आएंगे माइनस। मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेने से उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये वाला जो पेयर में है, सबसे पहले हम इसको a + b आइटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो 0, -7, इसको a + b आइटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 0 आएंगे और -7 आइटा। अब हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट z = 0 - 7 आइटा। अब इसका हमने लेना है कंजुगेट, तो z का बार यानी z कंजुगेट = 0, तो रियल नंबर है, ये एसिटिस आएंगे, और इस कंजुगेट नंबर के साइन चेंज होकर क्या होता है, प्लस। अब पार्ट 3 जो है उसमें है -1 और 0। तो इसको भी सबसे पहले हमने क्या करना है, a + b आइटा के फॉर्म में लिखना है। रियल पार्ट को एसिटिस लिखना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या लगाना है, आइटा। अब 0 आइटा, फिर इसको लेट करना है z से, लेट z = -1 + 0 आइटा। अब इस पे आपने लेना है कंजुगेट यानी z का बार, z बार मीन्स z का कंजुगेट =
-1 ये तो रियल पार्ट है, ये एसिटिस आएंगे और इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, प्लस है तो क्या आएंगे माइनस आइटा। तो यही क्या है, यही z का कंजुगेट है। इसको भी आपने सबसे पहले करना है लेट z इक्वल टू, यही जो कम्प्लेक्स नंबर है यही लिखना है, z इक्वल टू 3/4 प्लस -4/5 आइटा। अब इसका आपने क्या लेना है, कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट z बार इक्वल टू -3/4 प्लस -4/5 आइटा। इसका आपने लेना है कंजुगेट। अब कंजुगेट लेने से क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज, तो रियल पार्ट तो ऐसे चीज़ आएंगे और इधर क्या आएंगे माइनस, और माइनस के साथ -4/5 आइटा। यही इसका क्या है, कंजुगेट। अब 6 जो है वो हमारे पास है 3 आइटा प्लस 1। अब इसको भी आपने लेट करना है, z इक्वल टू 3 आइटा प्लस 1। अब टेकिंग कंजुगेट z बार इक्वल टू 3 आइटा प्लस 1 का बार। आप बार ख़त्म करें यानी कंजुगेट ले लें, तो इस पे क्या आएंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आइटा हो उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आइटा, तो इसका साइन क्या प्लस है, तो -3 आइटा प्लस 1 इस तरह आएंगे। तो z बार आप रियल पार्ट को पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4, वेरीफाई डेट z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कुछ कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसमें हमने ये प्रूफ करना है कि z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू क्या होता है, z। तो सबसे पहले हमने इसमें भी क्या करना है, लेट करना है, z इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आइटा। अब आपने क्या लेना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने ये करना है कि z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z, ये हमने प्रूफ करना है। अब हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे फिर राइट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, z कंजुगेट का होल कंजुगेट। तो पहले आप z लिखेंगे, z इक्वल टू क्या है, 4/7 प्लस 9/10 आइटा। फिर z का कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट लेने से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इधर आएंगे -9/10 आइटा। अब इसका होल कंजुगेट लेना है, 2 बार कंजुगेट, पहले कंजुगेट लेने से माइनस आया, फिर कंजुगेट लेना है, फिर कंजुगेट लेने से क्या आता है, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 9/10 आइटा। अब ये वाला है हमारा z कंजुगेट का होल कंजुगेट ये। अब राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड क्या है, z है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z है। तो z इक्वल टू क्या है, z की वैल्यू 4/, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, 4/7 प्लस 9/10 आइटा। तो z कंजुगेट की वैल्यू ये आई और z की वैल्यू ये वाली आई, तो दोनों क्या है, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। तो हमने ये क्या किया, प्रूफ किया, दूसरा -9/11 प्लस 10/11 आइटा। तो सबसे पहले आप इसको करेंगे लेट, z इक्वल टू -9/11 प्लस 10/11 आइटा। अब क्या करना था, प्रूफ क्या करना था हमने,
जेड बार का होल बार इस इक्वल टू जेड कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू जेड। तो जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास है -9/11 प्लस 10/11 आइटा। अब इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट टेकिंग कंजुगेट लेने से क्या होता है, z का बार z कंजुगेट इस इक्वल टू -9/11। अब ये प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में, 10/11 आइटा। अब होल कंजुगेट लेने से डबल कंजुगेट लेना है हमने इसका, तो अगेन टेकिंग कंजुगेट। अब z बार का हमने फिर कंजुगेट लिया, z कंजुगेट तो का, तो डबल कंजुगेट इस इक्वल टू -9/11। अब कंजुगेट लेने से ये माइनस है तो किस में आएंगे, प्लस में, 10/11 आइटा। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड z है, तो z इक्वल टू z क्या है, -9/11 प्लस 10/11 आइटा। तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू व्हाट, z। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। प्रूव। पार्ट 3 1/2 - 3 आइटा। तो इसको भी हमने करना है लेट z इक्वल टू 1/2 - 3 आइटा। अब क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने ये करना है कि z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z कंजुगेट का होल कंजुगेट। तो z इक्वल टू क्या है, 1/2 - 3 आइटा। अब टेकिंग कंजुगेट लेने से क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो z का कंजुगेट इस इक्वल टू 1/2 तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 आइटा, तो इधर आएंगे +3 आइटा। अब अगेन टेकिंग कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट लेने से z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू, अब इसका दोबारा कंजुगेट ले लो तो 1/2 ऐसे टिस आएगा, ये +3 आइटा है तो -3 आइटा। तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इस इक्वल टू z का क्या है, z हमारे पास है 1/2 - 3 आइटा। तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू के क्या है, बराबर। तो ये दोनों इक्वल आने से क्या होते हैं, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू व्हाट, z। तो यही हमारा क्या है, हमने क्या करना है, प्रूफ करना था। अब हो गया प्रूफ। पार्ट 4 2 + 3 आइटा। तो इसको भी हमने करना है लेट z इक्वल टू 2 + 3 आइटा। फिर हमने प्रूफ क्या करना था, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू z कंजुगेट का होल कंजुगेट। अब z हमारे पास क्या है, 2 + 3 आइटा, और टेकिंग कंजुगेट हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है, टेकिंग कंजुगेट लेने से क्या होता है, z का कंजुगेट इस इक्वल टू 2 - 3 आइटा। सही। अब अगेन टेकिंग कंजुगेट
दोबारा कंजुगेट लेने से क्या होता है, z कंजुगेट का हमने फिर कंजुगेट लिया, होल कंजुगेट इस इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा था तो 2 प्लस 3 आइटा आया। ये है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, z। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z। तो z हमारा क्या है, z की वैल्यू है 2 माइनस 3 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा। तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट भी 2 प्लस 3 आइटा आया और z की वैल्यू भी 2 प्लस 3 आइटा आई। तो ये दोनों क्या आया, सेम। दोनों सेम आने से क्या हुआ, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। तो यही क्या हुआ, हम प्रूफ। पार्ट 5 -2 -3 इंटू -10/9 आइटा। तो इसको भी आपने करना है लेट z इक्वल टू -2 -3 इंटू -10/9 आइटा। अब प्रूफ हमने क्या करना है, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, z कंजुगेट का होल कंजुगेट। अब z हमारे पास क्या है, -2 -3 इंटू -10/9 आइटा। इसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने से क्या आता है, -2 प्लस 3 -10/9 का 9 आइटा। तो सिर्फ ये इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, ये वाला सब इमेजिनरी पार्ट है। इसकी साइन क्या है, माइनस। तो ये किस में आया, प्लस में। अब दोबारा कंजुगेट लेना है, अगेन टेकिंग कंजुगेट। तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट लेने से क्या होता है, ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज होता है। तो -3 इंटू -10/9 आइटा। तो ये हमारा है लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, z। तो z इक्वल टू वाट, -2 -3 -10/9 आइटा। z क्या है हमारा, ये सब है, यही वैल्यू हमारी क्या है, z की वैल्यू है। अब z और z कंजुगेट का होल कंजुगेट क्या आया, सेम, इक्वल। तो इसका मतलब यह है कि z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। यही प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ। पार्ट 6 4x प्लस 3 आइटा y। इसको भी हमने करना है लेट z इक्वल टू 4x प्लस 3 आइटा y। अब प्रूफ क्या करना था हमने, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ले ले, तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट। अब z हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3 आइटा y। टेकिंग कंजुगेट लेने से क्या होता है, z का कंजुगेट इस इक्वल टू 4x तो रियल पार्ट है, आइटा जिसके साथ है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 आइटा y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये प्लस है तो किस में आएंगे, माइनस में, 3 आइटा y। अब अगेन टेकिंग कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट लेने से क्या होता है, z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू 4x माइनस 3 आइटा, माइनस था तो प्लस 3 आइटा y। ये z कंजुगेट का होल कंजुगेट है। अब राइट हैंड साइड क्या है, z। तो z किसके इक्वल है, 4x प्लस 3 आइटा y। तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट इस इक्वल टू z कंजुगेट का होल कंजुगेट, ये किसके बराबर आया, z के।
तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। हमने यही प्रूफ करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। कुछ इक्वेशन गिवन है, उसमें से हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई आइटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आइटा। तो इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या करना है, निकालना है। तो एक्स प्लस वाई आइटा इज इक्वल टू -5 आइटा। अब इधर से एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, इस साइड पे क्या है, x है, और इस साइड पे क्या है, -5। तो x की वैल्यू क्या है, -5। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे है y आइटा, और राइट हैंड साइड पे क्या है, -5 आइटा। आइटा कैंसिल, तो y इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू आई -5, y की वैल्यू ये प्लस है तो +5। तो x इक्वल टू 5 -5 एंड y इक्वल टू 5। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, x² प्लस y² इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आइटा। इसको हम यूँ सोल्व करेंगे कि x² प्लस y² इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आइटा। अब हमने कंपेयर करना है, क्या कंपेयर, हमने मालूम क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारे पास है x² इक्वल टू, इस साइड पे क्या है, 16/9। हमने क्या मालूम करना था, x, अभी इधर क्या है, x²। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो x² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 16/9 का स्क्वायर रूट। x² का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर x आता है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर, और इस पे अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है। तो ये किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 4 आएगा, और इधर 3 और स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 आते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4/3। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो y² इक्वल टू 9/25 आइटा, y² आइटा, इसके साथ आइटा है, इक्वल टू 9/25 आइटा। अब हमने कंपेयर करना है, ये कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, y² इक्वल टू, इस साइड पे क्या है, 9/25। ये आइटा साल लिखो, फिर उसको कैंसिल करो, या डायरेक्ट ये आइटा के साथ जो भी नंबर है वही लिखो, दोनों सेम है। अब हमने क्या लिखा, आइटा इस साइड पे आइटा किसके साथ था, y² के, तो सिर्फ y लिखा, इक्वल टू 9/25 के साथ आइटा लिखा था। तो दोनों हमने इमेजिनरी पार्ट्स को लिखा।
अब हमें क्या चाहिए आइटा और वाई, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9/25 का स्क्वायर रूट। अब वाई स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ वाई आया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इस पे रूट डिवाइड बाई ये 5 का स्क्वायर है तो इधर भी रूट, तो 3/5। वाई हमारे पास क्या आया, 3/5 और एक्स क्या आया था, वाई 4/3। तो एक्स हेंस एक्स इक्वल टू 4/3 एंड वाई इक्वल टू 3/5। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। 5 का पार्ट 3, वाई स्क्वायर माइनस x/3 आइटा इक्वल टू 21 माइनस 9/5 आइटा। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस x/3 आइटा इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आइटा। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारे पास है, इस साइड पर रियल पार्ट क्या है, y, और उस साइड पे क्या है 121, इधर y स्क्वायर है। तो हमें y स्क्वायर नहीं y चाहिए, तो टेकिंग कौन से रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट लेने से वाई स्क्वायर का रूट और 121 का रूट, आप स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या आया, वाई, और इधर 121 ये 11 का स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू 11 और स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या आते हैं 11, तो वाई हमारे पास क्या आया 11। इसी तरह कंपेयर करेंगे हम इमेजिनरी पार्ट को, x माइनस x/3 और माइनस 9/5। कौन सी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इस साइड पे है माइनस x/3 और दूसरे साइड पे है माइनस 9/5। अब इस 3 को इस साइड पे लेके जाओ, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 9/5, 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। अब माइनस x इक्वल टू माइनस 9×3 = 27 डिवाइड बाई 5। अब माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 27/5, x इक्वल टू 27/5। तो इधर वो x की वैल्यू क्या है 27/5 और y हमारे पास आया है 11, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।